दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मधुमालती, जिसको कि रंगून क्रीपर या झुमका बेल के नाम से सभी लोग जानते हैं, इसको शेयर करूंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि ये पौधा इस समय डोरमेंसी पीरियड से बाहर निकल चुका है, तो अब इस पौधे पर हमें अच्छे फूल लेने के लिए कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं, किस तरीके से इसकी देखभाल करनी है। इसी के साथ ये भी बताऊँगी कि अगर आपकी बेल पर फूल नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए, जिससे कि आपके पौधे पर फूल आना शुरू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों मधुमालती एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली बेल है और इसको अक्सर बालकनी, छत या दीवार को कवर करने के लिए लगाया जाता है। इसके फूल गुच्छों में आते हैं जो लाल, गुलाबी, सफ़ेद रंग के होते हैं और इसमें हल्की हल्की सुगंध भी आती है। अक्सर इसको गमलों में भी लोग लगाते हैं, लेकिन गमलों में लगाई जाने वाली मधुमालती की बेल जो होती है वह हाइब्रिड वैरायटी की होती है। ज़मीन में लगने वाली बेल देसी होती है, जिस पर कि लगभग साल भर फूल आते हैं, लेकिन जो गमलों में बेल लगाई जाती है उस पर अप्रैल या मई से फूल आने स्टार्ट होते हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर तक आते रहते हैं। तो दोस्तों मधुमालती के पौधे को अगर आप नर्सरी से लाकर अपने घर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, तभी आपके रंगून क्रीपर के पौधे पर अधिक फूल आएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि गमले का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बेल वाला पौधा है और जितने भी बेल वाले पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होती है। इसलिए जब भी आप इस पौधे को अपने घर में लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले या फिर ग्रो बैग में ही लगाएं। दोस्तों मधुमालती के पौधे पर ब्रांचों के टिप पर गुच्छों में फूल आते हैं, इसलिए पौधे का घना होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए जैसे ही आपका पौधा थोड़ा बड़ा होता जाए वैसे वैसे आप टिप पोर्शन की कटिंग करते रहें, जिससे कि वहाँ से मल्टीपल ब्रांचें निकलती रहें और उन ब्रांचों पर अधिक मात्रा में फूल खिल सकें। अगली चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसका रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए अगर आपको इससे अच्छी मात्रा में और अधिक फूल लेने हैं तो साल में एक बार जब ये पौधा डोरमेंसी से बाहर निकलता है, यानी कि फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू में, इस पौधे को रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसमें रूट काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। मधुमालती के पौधे के लिए अगर पानी की बात करें तो दोस्तों इसको नमी वाली मिट्टी काफ़ी पसंद है। गर्मियों के समय में इसको सुबह और शाम 2 समय पानी दें और जब पौधे पर कलियां बनने लगें तब पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी को बनाकर रखें। अगर इसके लिए धूप की बात करें तो ये पौधा काफ़ी हार्डी पौधा है और गर्मी का ही पौधा है, इसलिए इस पौधे को ऐसी जगह पे रखें या ऐसी जगह पे लगा कर रखें जहाँ पर इस पौधे पर कम से कम पूरे दिन की धूप आती रहे। तो दोस्तों सामने आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये डोरमेंसी पीरियड से अब बाहर निकल चुका है और इसने अब हल्की सी ग्रोथ को स्टार्ट कर दी है। तो अन्य पौधों की तरीके से ये भी डोरमेंसी पीरियड में जाता है, लेकिन ये थोड़ा लेट जाता है। इस वजह से ये अन्य पौधों की अपेक्षा थोड़ा लेट ग्रोथ को स्टार्ट करता है। तो अब इस पर हमें पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले पौधे की अच्छी तरीके से हमको प्रूनिंग कर देनी है, जिससे कि वहाँ से जब नई ब्रांचें निकलें और तो हमारा पौधा घना हो जाए और आने वाले समय में इस पे अधिक मात्रा में फूल आ सकें। तो अगर आपने भी पौधा मधुमालती का लगा रखा है तो और ग्रोथ उसने स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहला काम करें कि अच्छी तरीके से पौधे की प्रूनिंग कर दें। इसके बाद अगर पौधे पर कोई ख़राब पुरानी पीली पत्तियां या फिर वैसी फंगस वाली लगी पत्तियां हैं तो उन सभी पत्तियों को भी हटा दीजिए, जिससे कि जब पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट करे तो ये पत्तियां जो हैं वो फंगस का शिकार ना बने और पौधा अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखे। अगला काम करें, गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई कर दें। तो दोस्तों साफ़ सफाई जब आप करेंगे तो खरपतवार निकल जाएंगे और जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र पौधे को देंगे तो उसका सीधा फ़ायदा पौधे को ही मिलेगा। जब आप खरपतवार को हटा दें तो गमले की धीरे धीरे करके मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे कि मिट्टी मुलायम हो जाए और मिट्टी मुलायम जब होगी तो जड़ों को फैलने में आसानी रहेगी, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। अगला काम है पौधे को खाद देना। तो दोस्तों खाद देने से पहले गमले की मिट्टी लगभग 2 इंच निकाल देनी है, क्योंकि इस मिट्टी से अब सारे पोषक तत्व तो निकल चुके हैं और ये मिट्टी बेकार हो चुकी है। तो जब आप मिट्टी को निकाल लें तो उतनी ही मात्रा में आप साफ़ मिट्टी बगीचे की ले लें। अब आपका पौधा अगर 12 या फिर 14 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए लगभग आप 250 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद को ले लें। तो इसको मिलाने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी।
अब दूसरी इसमें आपको जो फर्टिलाइज़र मिलानी है वो बोन मिल मिलाना है। तो दोस्तों बोन मिल अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं अपने पौधे पर, तो उसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट मिला सकते हैं या कैल्शियम पाउडर ले सकते हैं। तो 4 चम्मच यहाँ पर मैं बोन मिल मिला रही हूँ। मैं अपने पौधों में बोन मिल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके इस्तेमाल करने से इसमें फास्फोरस और कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे की रूट काफ़ी मजबूत हो जाती हैं और वो मिट्टी से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को लेने लगती हैं, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगता है। तीसरी फर्टिलाइज़र आपको 4 चम्मच इसमें नीम खली के पाउडर को मिला लेना है। तो दोस्तों नीम खली का पाउडर एक बहुत अच्छा एनपीके का काम करता है पेड़ पौधों पर, और इसको डालने से पौधों की जड़ों में और पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके के जो है वो कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। पौधा अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट रखता है। अब इसमें चौथी फर्टिलाइज़र आपको सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है, जो कि एक तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र होती है और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती है और इसका काम होता है पौधे में उन सभी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना जो अन्य खादों से नहीं मिल पाते हैं। तो 1 चम्मच इन दानों को भी इसी फर्टिलाइज़र में मिला लेते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और जो गमले की मिट्टी हटाई है उस खाली जगह में इस खाद को डाल के ऊपर से साफ़ मिट्टी से कवर कर देते हैं। ऊपर से पानी डाल दें तो पानी इतनी मात्रा में डालें कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, जिससे कि दोस्तों मिट्टी नीचे तक की गीली हो जाए और पौधे की मेन जड़ तक इन पोषक तत्वों का असर होने लगे। इसके बाद पौधे को उठाकर आप पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें। और दोस्तों इसके बाद आपको 1 महीने तक कोई भी फर्टिलाइज़र किसी तरीके की अपने पौधे में नहीं डालनी है। तो मात्र 7 से 8 दिनों में ही देखेंगे कि आपके मधुमालती के पौधे पर एक नई ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है।